तो जी स्वागत है सभी भाइयों का डीके क्रिकेट चैनल पर। और भाइयों, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो प्यार आप लोगों से मिलना चाहिए ना, वो प्यार आप लोगों से मिल नहीं रहा। ना ही वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ना ही अपने कमेंट बॉक्स में कोई आप सवाल छोड़ रहे हैं। और क्या सुधार हम वीडियो के अंदर कर सकते हैं, क्या चीज़ें आने वाले टाइम में हम बेहतर कर सकते हैं, ना ही अपनी सुझाव आप दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जो प्यार है अपना वो बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने जो सवाल हैं वो छोड़िए। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो हमारी चार पांच चीज़ें आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है। एक तो रहेगा जी बुमराह की फिटनेस अपडेट, लेटेस्ट फिटनेस अपडेट बुमराह की क्या है। दूसरा, वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड करने की चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है उसमें चर्चाएं चल रही हैं तेजी, और उसके लिए मीटिंग भी होनी है, वो भी अपडेट आपको मैं दूंगा। दूसरा, टीम इंडिया वनडे श्रृंखला के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए नागपुर पहुंच चुकी है, और वहां पे कप्तान हमारे हिटमैन साहब ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। और चौथी और पांचवी जो चीज रहेगी, एक हमारे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिन्होंने जय शाह के ऊपर एक बयान दिया है, जय शाह के ऊपर एक टिप्पणी करी है, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, बांग्लादेश में जो एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, जो एक बांग्लादेश फिक्सिंग लीग बन के रह गई है, तो जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे जय शाह जी के ऊपर। तो भाइयों, एक ना पेठे सी शकल का एक यूट्यूबर है, पाकिस्तानी यूट्यूबर। उसने कहा है कि जय शाह डरे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए। तो भाई, मैं पहले इस भाई का जो वहम है ना, जो वहम इस भाई ने पाल रखा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो पाकिस्तान के अंदर होगा, मैं इसको बता दूं बेटा, देख, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल होगा ना वो दुबई में होगा, और तुम्हारी जो औकात है ना वो सेमीफाइनल तक भी पहुंचने की नहीं है। ठीक है? तो अब्बू तो वहां पे ट्रॉफी देने के लिए आएंगे नहीं, अब्बू ट्रॉफी देने के लिए आएंगे, वो आएंगे दुबई के अंदर। ठीक है? क्योंकि आपका तो तुम्हारा है ना बेटा, तुम सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कंटेंटर नहीं हो। तुम सेमीफाइनल के जो सपने देख रहे हो ना, जो तुम्हारे अंदर जो भैम तुमने जो पाला हुआ है कि हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे, वो तो भैम बेटा छोड़ दो तुम। ठीक है? दूसरी बात, तुमने कहा कि जब हम 16 तारीख को एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें भी जय शाह नहीं आ रहे। पहली चीज तो मुझे तुम ये बताओ, ये पार्टी तुम्हें मतलब बताई किसने कि कोई पार्टी भी होती है? बेटा, तुम ईंटों का चूरा घोल के पीने वाले आदमी हो, और ईंटों का चूरा घोल के ही पियोगे तुम। पार्टी करेंगे, भीख में जो तुम्हें पैसे मिले हैं ना, वो तुम्हारे स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए मिले थे, वो तुमसे हुआ नहीं। 4 ईंट तुम्हें लगाने के लिए बोला गया, तो 4 ईंट तुमसे अभी तक लगी नहीं है, और पार्टी करने के तुम देख रहे हो सपने। क्या होती है पार्टी? तुम्हें बताया किसी ने कि पार्टी होती है? बेटा, दीवारें चाट के गुजारा करो, तुम्हारी वही औकात है। ठीक है? तीसरी चीज जो तुमने बोली गैंडेसी शकल के, कि जी रोजर बिन्नी तो आ गए थे। बेटा, तुम्हारे अब्बू इसलिए आए थे, तुम्हें डर था लगा हुआ कि शायद अब्बू हमसे पैसा लेने के लिए आए हुए हैं। अब्बू तुम्हें आश्वासन देने के लिए आए थे कि बेटा, जो तुमने भीख मांगी है ना नाक रगड़ के हमारे सामने, कि जी हमें अब्बू, हमें चंदा दे दो, अब्बू हमें चंदा दे दो, भीख दे दो अब्बू हमें, तो जो भीख तुम्हें मिली है ना, उस भीख को आश्वस्त करने के लिए आए थे कि तुमसे जो भीख तुम्हें दी है वो वापसी नहीं ली जाएगी। ये 2 4 6 मैच तुम्हें कराने हैं अपनी कंट्री के अंदर, उनको करा लो, क्योंकि तुमसे तो जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम के जो कैप्टन हैं वो तुम्हारे साथ फोटो भी खिंचवाना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आईसीसी इवेंट्स होता है ना, तो उससे पहले सभी कप्तानों की एक ट्रॉफी के साथ फोटो होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कुछ तुम्हारे साथ तो कोई ऐसा भी करना पसंद नहीं कर रहा बेटा। तो औकात में रहकर बात किया करो कि जैसा जी डरे हुए हैं, जैसा जी अभी कल लड़कियों ने, अंडर 19 लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है, तो वहां पे जैसा जी ट्रॉफी देने के लिए गए, तो तुम्हें क्या लगा कि अब्बू तुम्हारे यहां भी आएंगे? अब्बू नहीं आने वाले बेटा। पजामे में रहने की औकात है, पजामे में रहो, पजामे से बाहर मत आओ। औकात में, औकात से बाहर मत आओ तुम। तुम्हें 3 स्टेडियम तुमने जो उखाड़ भगाए, तुम्हें सिर्फ 4 ईंटें लगाने के लिए बोला गया था, तुमने स्टेडियम उखाड़ भगाए। भीख में जो तुम्हें पैसा मिला है, तुमने सोचा कि सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हो गुरु तुम। सॉरी, गुरु कह रहा हूं, तुम तो गुरु क्या, तुम तो
भिखारी हो, नल्ले भिखारी से कहते हैं। तो अब्बू नहीं आएंगे। और जिस ख्वाब तुम देख रहे हो ना कि जिम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा, बेटा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होगा, तुम्हारे अब्बू जीतेंगे। ग्रुप स्टेज के अंदर तुम एक मैच जीत रहे हो, वो भी गिरते पड़ते जीतोगे, अगर जीत भी गए तो कंगला देसी है वो तुम्हारी नस नस से वाकिफ है। तुम्हें अभी कूट के गए हैं 2 टेस्ट मैचों में, बढ़िया कूट के गए हैं तबीयत से, उनसे भी नहीं जीत पाओगे तुम। अब्बू से तो जीतने की बहुत दूर की बात है। पजामे में रहो, पजामे में रहने की तुम्हारी औकात है, ठीक है। दीवारें चाट के गुजारा करो तुम, पार्टियां करेंगे। एक वो मैं मनी सी शकल का एक वीडियो में वहां पे रिक्की पॉन्टिंग, रवि शास्त्री और इंग्लैंड के नासिर हुसैन, इन सब से पूछा गया जी फाइनल किस किस के बीच होगा। तो जी रवि शास्त्री जी हमारे कहा, उन्होंने कहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतेगी। रिक्की पॉन्टिंग ने कहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने, जाहिर सी बात है, तो सच्चाई तो वो भी नहीं बोलेगा। और नासिर हुसैन ने कहा कि फाइनल जो होगा वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, उसमें जीतेगी इंग्लैंड। कुमार संगकारा भी थे, उन्होंने कहा जो फाइनल होगा वो इंग्लैंड और इंडिया के बीच होगा, वो इंडिया जीतेगी। लेकिन वो मेमनेसी शकल का रमीज राजा कि फाइनल तो होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच और फाइनल जीतेगी पाकिस्तान। बेटा तुम पहले सेमीफाइनल तो खेल लो, तुम ग्रुप स्टेज में एक मैच जीत रहे हो। तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी का सफर सिर्फ 3 मैच तक रहेगा। एक जो तुम्हें बांग्लादेश से खेलना है, एक जो तुम्हें अपने अब्बू से खेलना है। उसमें तो तुम ऐसे कूटोगे कूटोगे कि याद रखोगे तुम। जो 2017 में जो तुम्हारे तो तुम तुक्का जो तुम्हारा लगा था ना 2017 में, वो तो थोड़ी सी गनीमत रही कि हमारे पांड्या, कुंफू पांड्या रन आउट हो गए, वरना हार तुम उस दिन भी रहे थे। तो 2017 के जो तुमसे जो खुन्नस खाए हुए बैठे हैं ना बेटा, वो पूरी होगी 23 तारीख को। न्यूजीलैंड वाले बेचारे केन विलियमसन तुमको वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। तो ले देके तुमने सिर्फ एक मैच जीतना है, वो आराम से जीत के घर बैठ जाओ बेटा, फाइनल के खेलने के सपने मत देखो। पार्टी करेंगे, अब्बू को बुलाएंगे। जो तुम्हें भीख में मिला है ना पैसा बेटा, उसको थोड़ा ना, टेम्बा आ रहा है वहां पे, टेम्बा गर्दन पे बैठ जाएगा तुम्हारी, ध्यान रखना अगर उसको पूरी फैसिलिटीज नहीं मिली तो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा है टेम्बा, उसकी फैसिलिटीज में कोई कमी ना रह जाए, ध्यान रखना। एक कह रहा है इनका विकेट कीपर बल्लेबाज है, एक पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज तैला जी, पाकिस्तान तिलारियों को ना इंडिया के खिलाड़ियों ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, तुम्हें कूटेंगे घेर के, फ्रेंडशिप करेंगे इनसे। बड्डे आए फ्रेंडशिप कराने वाले। कूटा जाएगा तुम्हें घेर के, ध्यान रखना। सपने देखेंगे जी अब्बू को बुलाने के। औकात में बेटा, औकात में रहा करो, पजामे में रहने की औकात है, पजामे से बाहर मत आओ। भीख में 4 पैसे क्या मिल गए, पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं तुम्हारे साथ तो कोई फोटो खिंचाने को राजी नहीं हो रहा, अब्बू तुम्हारे वैसे नहीं आ रहे, टम्बा तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं एथू, अफगानिस्तान वाले वैसे तुमसे खुद से बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई फोटो खिंचाने को राजी नहीं हो रहा और तुम करोगे पार्टी। अबे बर्थडे पार्टी करने की, बर्थडे पार्टी तुम्हारी होस्ट करने की औकात नहीं है। 16 तारीख को पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। पेठे सी शकल का ऐसा करा कि अब्बू डर गए। अब अब्बू डर गए, डराने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कटोरा लेके भीख मांगने गए थे, ना गड़गड़ी जब तुम्हें थोड़ा चंदा मिल गया।
तुम अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट होस्ट कहते हो अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी का। अबे होस्ट नहीं हो, भीख में मिले 2-4 मैच है तुम्हें। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, भीख में मिले हुए तुम्हें 2-4 मैच है, उनको चुपचाप खेल लो, ठीक है। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे साथ कोई फोटो खिंचाने को राजी नहीं है। बड़े आए अब्बू को बुलाने वाले। भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर छोड़ा करो। अगर मेरी बात से अगर आप एग्री हो तो यस करे करो, क्या करो, अगर डिसएग्री हो तो नो किया ना। कमेंट बॉक्स में भाई अपने सवाल और अपने सुझाव, यस या नो, आपको जो बातें जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाती है वो आपको कैसी लगती है जरूर कमेंट करके बताया करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पूरी वीडियो को भाई प्लीज देखा करो, स्किप करके मत देखा करो, सही जानकारी आपको मिलेगी। हद हो रखी है यार। कह रहा 2023 में एशिया कप में आपने टेबल के अंडर द टेबल पाकिस्तान अंडर द टेबल श्रीलंका और बांग्लादेश को खिलाया है, तब जाके जो होस्ट का जो टैग है वो जर्सी पे नहीं आया। अबे अब्बू हैं तुम्हारे, जो होस्ट का टैग है ना वो इस बारी भी थोड़ा ना 4 आदमियों की जो सलाह होती है ना, 4 आदमियों की इज्जत होती है वो करते हैं, वरना इस बारी भी नहीं लगता तुम्हारे जो टैग है जर्सी पे। नाके रगड़ी है तुम लोगों ने, नाके कि अब्बू भीख में इस बारी बांध जाओ, इस बारी दे दो। सपने देखेंगे, बर्थडे पार्टी करने की औकात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए जी, इस बार इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज भाई, बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, हमारी एक और नल्ली औलाद। बांग्लादेश प्रीमियर लीग चला रहे थे बॉस, फिक्सिंग लीग बन के रह गई है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की 4 टीमें मैच फिक्सिंग में लिप्त हैं, 10 खिलाड़ी लिप्त हैं, जिसमें 2 विदेशी खिलाड़ी हैं, 2 अनकैप्ड और 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं बांग्लादेश क्रिकेट के। खुलेआम मैच फिक्सिंग चल रही है, खुलेआम भाई। यार आईसीसी कर क्या रही है, पीएसएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इनको तो भाई आज मुझे मैं अगर आईसीसी में बैठ जाऊं ना, मैं इन पर तो आज ही ताला लगा दूं। ऐसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है कि उसमें जो उनके वहां के जो ओनर है ना, टीमों के जो ओनर हैं, वो खिलाड़ियों को होटल रूम में बंद कर करके भाग गए हैं। एक पाकिस्तान का वो जिसे गूगल गूगल कहते हैं, उसके किट बैग जूते चप्पल सब छीन लिए, होटल के अंदर बंद कर दिया उसको कि तू यहीं रह, पोछा लगा तू, पोछा, तूने रोटी खाई है, तूने चिकन बिरयानी खाई है, उसका बिल दे के जाएगा तू, पोछा लगा तू। उस बेचारे से पोछा लगवा दिया, किट बैग छीन लिए उसके कि तू घर जब जाएगा पहले यहां पोछा लगा, जो तूने खाया है ना उसका बिल दे के जा तू। अब घर से तो बेचारा कह के निकला था मैं प्रीमियर लीग ओ बांग्लादेश लीग खेलने जा रहा हूं, वहां से पैसा लेके आऊंगा। अबे तुम फिक्सर हो, फिक्सर ही रहोगे। मतलब खुलेआम फिक्सिंग चल रही है भाई, खुलेआम। खिलाड़ी तो लो, पूरी फ्रेंचाइजी तो लो। यार हद होगी, 4 टीमें लिप्त है, मतलब खुलेआम चल रहा है यार। मुश्किल से 8-9 टीमें खेलती होंगी इस लीग में, उसमें से 8 में से 4 टीम फिक्सिंग में लिप्त हो गई। खुलेआम धंधा चल रहा है भाई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं होगी, फिक्सिंग प्रीमियर लीग है। दूसरी चीज बोसो, जसप्रीत बुमराह एनसीए पहुंच चुके हैं। जो उन्होंने रेस्ट करने के बाद उनकी जो पीठ में जो स्वेलिंग थी वो स्वेलिंग खत्म हो चुकी है, और 1 तारीख को एनसीए वो पहुंच चुके हैं, और उनके टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। रिपोर्ट हालांकि अभी तक आई नहीं है, रिपोर्ट आने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। हालांकि जो न्यूजीलैंड के जो डॉक्टर हैं जिनकी देख रेख में उनकी पहले सर्जरी हुई थी, वो भी उन्हीं की नज़र इस बारे भी बनी हुई है, और उन्हीं की एडवाइस ली जा रही है, जो सलाह उन्हीं की ली जा रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। और आई होप कि जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। भले इंग्लैंड की सीरीज में हालांकि टीम में उनको लिया गया है, लेकिन
इंग्लैंड के खिलाफ तो वो खेलने वाले हैं नहीं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी उम्मीद यही करनी होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है हमारा 20 तारीख को बांग्लादेशियों के खिलाफ, उसमें जसप्रीत बुमराह फिट होके खेलें। और एक न्यूज और चल रही है कि वरुण चक्रवर्ती T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, उनको टीम में इंक्लूड करने की चर्चाएं चल रही हैं और इसके लिए मीटिंग भी है अगले 4-5 दिन के अंदर। कहा जा रहा है कि जो 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, जो चर्चाएं चल रही है कि जो वाशिंगटन सुंदर को रिलीज कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं जी तो वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड कर लो। अगर आप वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड करते हैं, अगर इनकेस जसप्रीत बुमराह 1% अगर फिट नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपका तेज गेंदबाजी आक्रमण ना बिल्कुल कमजोर हो जाता है और 2 तेज गेंदबाजों के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेल लोगे फिर आप? भाई इंग्लैंड की जो दुबई की जो विकेटें होंगी ना, वो फ्रेश विकेटें होंगी, क्योंकि वहां पे जो मैच खेलने हैं वो इंडिया को ही खेलने हैं 3 मैच। उसके बाद इंडिया फिर सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगी, तो जो विकेटें वहां की होंगी वो फ्रेश विकेटें होंगी और फ्रेश विकेटों पे तेज गेंदबाज आपको चाहिए होंगे। भाई 2 तेज गेंदबाज तो आपको टीम के अंदर रखने ही पड़ेंगे ना। हार्दिक पांड्या तीसरे तेज गेंदबाज हो जाएंगे। तो जो वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड करने की जो बातें चल रही हैं, वो एक स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर को आपको रिलीज करना पड़ेगा। और जहां तक संभावनाएं की जा रही है कि जी वाशिंगटन सुंदर को रिलीज कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो डिसीजन है ये अगले 3-4 दिन में रिपोर्ट क्लियर हो जाएंगी कि किस खिलाड़ी को रिलीज किया जाएगा। हालांकि संभावना इस बात की पूरी पूरी है कि वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इंडिया को जो मैच सेमीफाइनल और फाइनल जो खेलने होंगे ना, वो इंग्लिश कंट्री यानी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, इन तीनों में से किसी एक टीम से खेलने होगा, फाइनल और सेमीफाइनल भी। भाई फाइनल में, सेमीफाइनल में आपको या तो इंग्लैंड मिलेगा या मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार आपको फाइनल में या तो आपको न्यूजीलैंड मिलेगा या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में से कोई एक मिलेगा। जो टीम आपसे सेमीफाइनल में नहीं खेलेगी वो आपको फाइनल में मिलेगी। दूसरे सेमीफाइनल में जो भी जीतेगा, भले वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। और इंग्लिश बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम तो हमने देख लिया, वरुण चक्रवर्ती तो उनको तो स्पिन गेंदबाज है, उसका बॉल मतलब उनको तो पढ़ ही नहीं पाए हैं एक तरीके से। वो हैरी ब्रूक को तो खैर बॉल नजर ही नहीं आया, फोक की वजह से, फोक ज्यादा थी ना इंडिया में, उनको तो बॉल नजर ही नहीं आया। इसके अलावा बाकी बल्लेबाजों को समझ नहीं आया कि खेलना कैसे है। तो वरुण चक्रवर्ती ना, अगर आप 2 रिस्क स्पिनर अगर आप रखते हो बीच के ओवर में, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, तो विकेट टेकिंग जो है ना आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप खाली कुलदीप यादव को रखते हो तो उससे थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि आप भाई जसप्रीत बुमराह इंजरी से वापसी करेंगे तो उन पे इतना वर्कलोड नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद यही है कि इंडिया अपने 5 मैच, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो फाइनल इंक्लूड किया था तो 5 मैच इंडिया को खेलने हैं। और जसप्रीत बुमराह, हम तो यही चाहेंगे कि पांचों के पांचों मैच इंडिया के लिए खेलें। क्योंकि भाई आज जो मिचेल मार्श ने जो बयान दिया है ना, वो बहुत ही मतलब प्राउड फील कराने वाला बयान है। एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ये कह रहा है कि जो सपने में मुझे जसप्रीत बुमराह दिखाई देते थे तो डरता था मैं, क्योंकि उनका जो बेटा था ना जसप्रीत बुमराह के एक्शन से बॉलिंग करता था, तो उसको देख के भी वो डर जाते थे। और जब कोई ऑस्ट्रेलियन आपके तेज गेंदबाज की तारीफ करता है ना, किसी इंडियन पेस बॉलर की तारीफ करता है, हालांकि जल्दी से करते नहीं है वो, लेकिन अगर कर रहा है ना तो भाई, और पूरी दुनिया जसप्रीत बुमराह का तो नाम जानती है, जसप्रीत बुमराह क्या है और क्या उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किया है। भाई एक अकेला बंदा लड़ा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अगर थोड़ा सा सपोर्ट मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा या आकाशदीप से मिला होता ना, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे पास होती, प्लस हम WTC का फाइनल आज खेल रहे होते। WTC का जो फाइनल है वो हमारे और साउथ अफ्रीका के बीच होता है। चलो जी, बीत गई सो बात कही। बाकी टीम नागपुर पहुंच चुकी है और वहां पे हिटमैन हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। और वहां पे जो ओडीआई जो श्रृंखला शुरू हो रही है ना, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है टीम इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है। क्योंकि लास्ट मैच हमने जब श्रीलंका में खेले थे 3 ओडीआई, तो उसमें बैटिंग ऑर्डर हमारा ना कुछ अटपटा सा रहा था। 4 नंबर पर कभी आपने वाशिंगटन सुंदर को भी भेजा है,
4 नंबर पर आपने अक्षर पटेल को भी भेजा है। तो बैटिंग ऑर्डर आपका ऊपर नीचे रहा था, और कहा जा रहा है कि उस बैटिंग ऑर्डर से ऊपर नीचे करने से कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा नाखुश थे, क्योंकि वो भाई T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे। और देखो, कोच और कप्तान दोनों की ना सोच एक जैसी होनी जो जरूरी है। हालांकि देखो, दोनों ही सोचते हैं टीम के लिए, चाहे उसमें कप्तान सोच रहा हो, चाहे उसमें कोच हो या कप्तान हो, टीम के भले के लिए ही सोचते हैं कि टीम बेहतर कैसे करेगी। आई होप बैटिंग ऑर्डर जो इंडिया को, जो सेटल बैटिंग ऑर्डर चैंपियन ट्रॉफी से पहले मिल जाए, कि 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर को खिलाना है, या ये भी कहा जा रहा है कि शुभमन गिल 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, कि जी ओपनिंग स्लॉट हम लेफ्ट और राइट के साथ जाना चाहते हैं, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। तो सरप्राइज मत हो जाना कि पहले वनडे मैच में आपको रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए। साथ ही साथ 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर ना खेलकर शुभमन गिल आपको 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। 5 नंबर वही आपको अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, 6 नंबर पर आपको केएल राहुल। मतलब 5 और 6 ये भी आपका सेटल नहीं होगा रहेगा। 3 और 4 अगर यशस्वी जायसवाल अगर ओपनिंग करेंगे तो 3 और 4 आपका सेटल रहेगा। उसमें आपके 3 नंबर पर विराट कोहली और 4 नंबर पर आपके शुभमन गिल आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर इस चीज में ज्यादा बिलीव रखते हैं कि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन उन्होंने श्रीलंका, अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 श्रृंखला हुई है, इसके अंदर भी उन्होंने ये चीजें ना जारी रखी हैं। हालांकि चौथे और 5वें T20 मैच में 3 नंबर हमारे तिलक वर्मा ही आए थे, लेकिन उससे पहले T20 में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। पहले T20 में आपके सूर्य कुमार यादव आए थे, दूसरे में आपके तिलक वर्मा आए थे, और तीसरे में आपके आए थे सूर्य कुमार यादव। तो गौतम गंभीर जो लेफ्ट और राइट पे थोड़ा ना ज्यादा फोकस रखते हैं, तो इसी वजह से मेरा ये मानना है कि शायद आपको इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला मैच नागपुर में होगा, उसके अंदर आपको यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको। जहां तक मेरी सोच है कि गौतम गंभीर यही करेंगे। बाकी पूरी टीम पहुंच चुकी है, और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर छोड़ा करो, और वीडियो भाई प्लीज पूरा वीडियो देखा करो। और जो भी आपके सवाल है और क्या बेहतर वीडियो के अंदर हम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। बाकी वीडियो समाप्त करने से पहले यही कहना चाहूंगा, पाकिस्तानियों औकात में रहो, औकात में, औकात से बाहर मत आओ। पजामे में रहने की औकात है, पजामे में ही रहो। बेटा दीवारें चाट के गुजारा करने की तुम्हारी औकात है, दीवारें चाट के ही गुजारा करो। बर्थडे पार्टी तुम्हारी होस्ट करने की औकात नहीं है, और तुम चाहते हो कि 16 तारीख को पार्टी करें और उस पार्टी में तुम्हारे अब्बू आए, तो अब्बू नहीं आएंगे। और ये जो सपना तुम पाल के बैठे हुए हो ना कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान खेलेगा, बेटा सेमीफाइनल में भी नहीं जाओगे तुम। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक मैच जीतोगे ग्रुप स्टेज में, वो भी कंगलादेशियों से, और वहां भी तुम्हारी पिलने की संभावनाएं पूरी पूरी है कि कंगलादेशी तुम्हें पेल के गए, ठोक के गए हैं अभी। भले ही उनकी जो लीग है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बांग्लादेश फिक्सिंग लीग बन के रह गई हो, लेकिन ठुकोगे तुम उनसे भी ध्यान रखना अगर तुमने जरा से भी आनाकानी करी। बाकी वीडियो को करते हैं यही समाप्त। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर छोड़ा करो, वीडियो के अंदर क्या चीज हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।